तीन तलाक के खिलाफ 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये तीनों याचिकाएं मुस्लिम महिलाओं की ओर से हैं जो चाहती हैं कि देश में 3 तलाक पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है और इसकी आड़ में महिलाओं पर जुल्म हो रहा है। अब 3 तलाक पर चल रही बहस बेहद गंभीर हो गई है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। सरकारी कर्मचारियों पर सिर्फ संविधान और देश का कानून लागू होता है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की लखनऊ बेंच ने 25 मई को यह फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल में सेना के लांस नायक मोहम्मद फरूर उर्फ फारूक खान ने अपील की थी। फरूर ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दिया था, जिसके बाद उसकी पत्नी अशी जहां ने आर्मी से मांग की थी कि उसे अपने पति के वेतन में से गुजारा भत्ता दिया जाए। आर्मी ने उसे गुजारा भत्ता देना मंजूर कर लिया है। लांस नायक फरूर ने इसी बात को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। दलील ये थी कि 3 तलाक के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ में पत्नी को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है। ट्रिब्यूनल में जस्टिस डीपी सिंह और एयर मार्शल अनिल चोपड़ा की बेंच ने लांस नायक फरूर की याचिका खारिज कर दी। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी पर पर्सनल लॉ लागू नहीं होता। 3 तलाक संविधान, कानून और इस्लाम के भी खिलाफ है। बहुत बड़ा सवाल है। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने इसको कंटेस्ट किया। सन 2012 से हम लोग मुस्तकिल इसको कंटेस्ट करते चले आ रहे थे और सिंगल हैंडेडली फाइनली कोर्ट ने इस चीज को भी ऑब्जर्व किया जो हम लोगों का व्यू था। हम लोगों ने कहा कि ट्रिपल डाइवोर्स ऐसे नहीं होती है। कोर्ट ने भी यही कहा है कि कुरान शरीफ में कहीं ये नहीं है। कोर्ट ने भी इसी चीज को ऑब्जर्व किया है कि ये सिस्टम पता नहीं कहां से इजाद कर लिया गया। अभी 119 पेजेस का जजमेंट आया है। मसलन उन्होंने कह दिया कि साहब डाइवोर्स जो है वो उस वक्त तक वैलिड नहीं होगी जब तक कि वाइफ की कंसर्न नहीं, जबकि ये चीज जो है उन्होंने कही है वो पर्सनल लॉ के खिलाफ है और ये शरीयत के खिलाफ है। हमें उस जजमेंट से कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो जजमेंट आम लोगों पर बाइंडिंग नहीं होता। ट्रिब्यूनल का जजमेंट है वो ट्रिब्यूनल मिलिट्री वालों पर ही बाइंडिंग है। तो बहुत बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर लेकर एक जमाने में साहबानो केस हुआ था और देश की राजनीति बदल गई थी। सवाल यह था कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ पर सुप्रीम कोर्ट अपनी कैंची चला सकती है या कानून में उस पर किसी तरह का बदलाव हो सकता है। शाहबानो केस में क्या हुआ था हम सब जानते हैं। यह मसला अब सुप्रीम कोर्ट में है और तलवारें तन गई हैं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और साथ साथ मुस्लिम समाज ज्यादातर ये चाहता है कि पर्सनल लॉ से कोई छेड़छाड़ न की जाए और 3 तलाक को कायम रहने दिया जाए। जबकि 22 इस्लामिक बड़े देश, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, 3 तलाक को बैन कर चुके हैं। क्या भारत में भी इसे बैन होना चाहिए? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता? इन्हीं सवालों पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ मुज्तबा शेरवानी जो कि एडवोकेट है महिला की, लखनऊ स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगी कि जी हां, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं होता। नैश हसन हमारे साथ प्रेसिडेंट है भारतीय महिला मुस्लिम आंदोलन की। इन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया है, जोर शोर से उठाया है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ ही लागू होना चाहिए, इसको कहने के लिए हमारे साथ मौलाना अंसार रजा है। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलाना अंसार रजा को आप जानते हैं, चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, हमारे यहाँ के जाने पहचाने चेहरे हैं। स्पोक्स पर्सन जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी भी आपको साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले मौलाना साहब, मेरा सीधा सवाल, 3 तलाक के खिलाफ लगभग पूरा का पूरा महिला मुस्लिम समाज है। बड़े इंटेलेक्चुअल भी मांग करते हैं, यहां तक कि हमारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने भी हमारे कार्यक्रम में कहा था कि सरकार इस पर जो राय है सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि शाहबानो के पास भी के वक्त भी एक कमिटमेंट दिया गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में रिफॉर्म होंगे और यह समाज को खुद करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम लोग भी, मैं भी 3 तलाक के खिलाफ हूं। मेरा सीधा सवाल है, क्या 3 तलाक सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता? क्योंकि अब ये एक कानून की तरह है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है। देखिए दीपक जी, इस टॉपिक पर हम लोग कई बार डिबेट कर चुके हैं। नहीं, अब ये बड़ा सवाल है। अब एक कोर्ट का फैसला आ चुका है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं हो सकता और कोर्ट यह भी कहती है कि 3 तलाक इस्लाम और संविधान दोनों के खिलाफ है। मैं कोर्ट का एहतराम करता हूं, हम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन जहां तक 3 तलाक का मसला है, 1450 साल पहले हमारे यहां कानून बन चुका है, उस कानून में कोई फेरबदल नहीं होगा। एक बात।
अब वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, शरीयत के दायरे में अगर वो मुसलमान है तो कानून को क्या माना आपने? आप तो कानून को धता बता रहे हैं, आप तो कानून का अंगूठा बता रहे हैं। नहीं, ये क्या बात है कि सरकारी मौलाना साहब, कानून ये कह चुका है, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ये कह चुका है कि सरकारी कर्मचारियों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू नहीं होता। देखिए, उससे हम कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट कह रहा है साहब। अरे कितनी बातें कोर्ट की मानी जा रही हैं। अरे दीपक जी, किसने नहीं मानी? मैं बता रहा हूँ आपसे, किसने नहीं मानी कोर्ट की बात? मुझे बताइए, भारत सरकार में आज तक कौन सा ऐसा कोर्ट का फैसला है जो नहीं माना गया? मैं बताऊं, 2013 में हमने मदरसा बोर्ड का मुद्दा जीता था हाई कोर्ट से। आज तक दिल्ली सरकार ने बात नहीं की हमसे उस टॉपिक पर, बात करने को तैयार नहीं। अरविंद केजरीवाल के पास कोर्ट सुनने को तैयार नहीं, कंटेंट ऑफ कोर्ट लगाइए, जाइए ना कोर्ट में, दरवाजे खुले हुए हैं। आप इसको मानने से इनकार कैसे कर सकते हैं? मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। देखिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, शरीयत का कानून अपनी जगह बरकरार है। और अगर जो शख्स है, फारूक नाम जो आपने लिया है, उसने अपनी बीवी को 3 तलाक अगर दिया है, एक साथ दिया है, पहली बात तो एक साथ 3 तलाक नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर दे दिया है तो तलाक हो गया है। अब हो गया है, अब अगर वो अपनी बीवी के साथ रहता है, हो गया है। अब अगर वो अपनी बीवी, आप लोग करें इस्लाम अब का, अगर वो अपनी बीवी के साथ रहता है तो अपनी बीवी के साथ वो नहीं रह सकता। शरीयत के हिसाब से वो उसकी बीवी नहीं रही है। मैं पूछ रहा हूँ, शरीयत ऊपर है या इस देश का कानून संविधान? साहब, आइन ऊपर है कि शरीयत ऊपर? शरीयत हाँ या ना बताइए। शरीयत नहीं हमको देश के कानून पर अमल करना बताया है। एक मिनट, शरीयत पहले लिखी गई, देश का कानून बाद में लिखा। भाई साहब, देश का कानून लिखा गया 57 में, शरीयत है 1450 साल पहले। ठीक बोला आपने, लेकिन उसी संविधान को माना ना इस देश के हर नागरिक ने। बिल्कुल, तो उसी संविधान में हमें इजाजत दी है। कानूनों को बदला गया ना, उसी संविधान में हमें इजाजत दी है 1937 कई शताब्दी पूर्व महारानियां जौहर हो जाया करती थी। रानी पद्मावती जौहर हो गई। दीपक जी, रानी पद्मावती जौहर हो गई, तो बताइए 2016 में वही काम करवाऊं मैं? उसी संविधान 2016 में वही काम करवाऊं, उसी को बैन किया गया। उसी उसको मान सम्मान और मर्यादा माना जाता था इस देश में। उसी किसी दूसरे की नजर पड़ेगी तो मैं जौहर हो जाऊंगी। उसी संविधान ने बाद में वही प्रथा सती बन गई। देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, उसी संविधान ने हमें हिंदुस्तान में 1937 में जो शरिया लॉ बना था उस पर जीने का अधिकार हमें है। उस अधिकार से हम कह रहे हैं कि अगर फारूक के हक में वो फैसला आया है, मुझे नहीं पता कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, लेकिन अगर वो अपनी बीवी के साथ रह रहा है तो हराम तरीके से रह रहा है, उसको रहने का कोई हक नहीं अपनी बीवी के साथ, अगर वो तलाक दे चुका है। 25 मई का फैसला, मैं आपको ये भी बता दूं, 25 मई का फैसला है। गुजारा भत्ता उसको देना पड़ेगा। नहीं सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मौलाना साहब कितने सही हैं? क्या आप मानते हैं कि ये संविधान को मान रहे हैं या शरीयत को मान रहे हैं? क्या इनको संविधान को मानना चाहिए या शरीयत को मानना चाहिए? मैं किसी मैं साफ कर दूं, ये सवाल मैंने नहीं उठाया है। इंडिया न्यूज साफ करना चाहता है कि ये स्टेटमेंट कि सरकारी कर्मचारियों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू नहीं होता, ये इंडिया न्यूज का स्टेटमेंट नहीं है, दीपक चौरसिया का स्टेटमेंट नहीं है। 3 तलाक इस्लाम और संविधान दोनों के खिलाफ है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, इंडिया न्यूज का स्टेटमेंट नहीं है, ये आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का स्टेटमेंट है। जी ना जी, मैं आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के इस फैसले को एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण की तरह देख रही हूँ इस देश में, कि जिस तरह से देश के कोने कोने से औरतें उठ के आ रही हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स इस चीज को अपनी पूरी अहमियत दे रहे हैं, तो मैं इसको बहुत बड़ी एक उम्मीद इस देश में मान रही हूँ। और दूसरी बात, अंसार रजा साहब ना ही संविधान को पूरी तरह से मान रहे हैं, ना ही शरीयत को मान रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो वो साबित कर सके कि 3 बार तलाक 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 कह के औरत को घर से निकाल देना जायज है, क्योंकि कुरान उसका समर्थन नहीं करती है। कुरान में कोई एक लाइन ऐसी नहीं लिखी है जो ये कहती हो कि औरत को जब आपको जी चाहे सोते जागते ख्वाब में आप उसे तलाक 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 कह के निकाल दें। हमारे लिए कुरान भी बहुत अहमियत रखता है, हमारे लिए भारत का संविधान भी बहुत अहमियत रखता है। और मैं समझती हूं कि इस देश के सभी सेक्युलर मुस्लिम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि 3 तलाक जायज नहीं है।
और आप ये जब कहते हैं कि हमारे यहाँ 1450 साल पहले अगर एक जायज चीज लिख नहीं दी गई। होता ना ही सत्ता मैं कह साहिबा तो रही तलाक हूँ, का मैं कह सिस्टम ही रही नहीं हूँ, होता। आज आपको आपके मैं नाजायज जवाब कहने देना से चाहती नाजायज हूँ। नहीं हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपके कहने से नाजायज नहीं हो जाएगा। आपने कुरान पढ़ लिया, कुरान के बाद हदीस भी तो पढ़िए कि पैगंबर ने क्या कहा है, प्रॉफिट हदीस ने भी क्या कहा पढ़ी है। है, कुरान भी पढ़ी क्या है। पढ़ा है प्रॉफिट आपने? ने कहीं ये आपने नहीं नाजायज कहा है कैसे कि कह दिया? औरतों को तलाक तलाक कह नाजायज कैसे कह जी दिया हाँ, आपने? आप खामोश रहिए। क्यों खामोश रहे हम? आपको इस देश की औरतें बोलने नहीं देंगी। अरे छोड़िए ना, आपके पैर से मोर्चा आप चलाइए, जमीन बीजेपी खिसक के चुकी कहने है, पे जो मिस्टर मोर्चा आप चला अंसार रही है ना, रजा। वो चलाइए आप। आपके पैर से बीजेपी जी के हाँ, कहने पे जो चलाएंगे, मोर्चा पूरी खोला समझ गया से है चलाएंगे। वो चलाइए आप अपने घर इस में। देश में हमारी दोबारा शरीयत में बीजेपी का शाहबानो नहीं कानून कर नहीं सकते। चलेगा। आप इस देश में दोबारा शाहबानो पता है नहीं कर कहां से सकते। बैकिंग इस हो रही है देश आपके मोर्चे की। औरतें, जी हाँ, हमें भी पता है, आप भी सऊदी अरब से हम सऊदी अरब के influence पिट्ठू से, नहीं वहां हैं। से आप फंडिंग हम ला रहे हैं। सऊदी को नहीं मानते। हम नहीं हम मान शरीयत सकते को आपकी मानते बात को, हैं। आप बहुत दिन से हम सऊदी आप को नहीं मानते। शरीयत को मौलाना साहब, नहीं व्यक्तिगत मानते। ना हो। आप मौलाना जानते ही हम नहीं एक है बात कि जानते हैं शरीयत क्या नाइस है। हसन साहिबा के आप फारूक ने शरीयत जो को 3 जानते तलाक ही नहीं दिया है, है मिस्टर उसकी अंसार बीवी रजा। उसके निकाह से बाहर हो बिल्कुल गई। नहीं। उसकी बीवी उसके निकाह से उन्होंने बाहर हो गई। अब वो शर्त की- रहता है तो उन्होंने हराम तरीके शर्त से रह रखी थी, रहा है। आपको पता है? एक मिनट। आपको पता है जो बात आप कह रहे हैं उसमें शर्त रखी थी, सख्त कोड़े पड़े थे। और इस देश में कोड़े हाई कोर्ट पड़े और थे, लेकिन सुप्रीम नाजायज कोर्ट ने नहीं कहा था इतने फारूक आजम ने। बेहतरीन फैसले दिए। नाजायज आप नहीं कहा चुप था, रहिए, कोड़े आप मारे बहुत थे कि दिनों से गलती आप की, चिल्ला रहे हैं, तलाक गलत। नहीं देनी चाहिए आप थी। खामोश रहिए। आप क्यों खामोश अब है? आपसे मैं हम कोई नहीं आपका बात करते हैं। बंधुआ मजदूर आप हूँ खामोश रहिए। आपके कहने पे हम खामोश हो जाएंगे? आप खामोश रहिए। क्यों दूसरे खामोश को रहे? रहिए आप। एक मिनट, हेलो हेलो। क्यों आप खामोश खामोश है? रहिए। मैं कोई आपका बंधुआ मजदूर हूँ क्या? मामला आपके पैर 3 से तलाक नीचे का से है, जमीन खिसक गुजारे चुकी भत्ते है। का है। गुजारा साथ भत्ता रहना मिलना रहने का चाहिए। नहीं है। गुजारा भत्ता मिलना चाहिए उसको। साथ रहने का है, नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। गुजारा मामला भत्ता है चाहिए, गुजारा मुझे भत्ता मिलना मिलने चाहिए। का। नीचे से आप जमीन खिसक चुकी है, आप खड़े कहीं होने अरे लायक साहब नहीं है। शरीयत आप- 1450 साल आप आपके जैसे वापस लाखों मोर्चे इस निकल देश चुके में हैं। शाहबानो इस शरीयत पे नहीं कभी आंच करा नहीं सकते आई। हैं। आपके जैसे लाखों मोर्चे शरीयत बंद से करके आंच खत्म हो नहीं गए हैं। आएगी। एक पहले मिनट, एक मिनट, शरीयत और एक शरीयत मिनट, दो नेक्स्ट बहुत बड़ी बात समझिए। बोली मौलाना साहब ने। आप मान रहे गुजारा भत्ता सही है? बिल्कुल मिलना चाहिए उसको। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना मतलब चाहिए। शाहबानो केस के अंदर जो किया गया था वो गलत था। देखिए शाहबानो आपने के क्या केस किया में था? नहीं, बताइए आपको मौलाना किया साहब, था ये? अगर आपने कबूला है तो मानिए मुस्लिम गुजारा समाज भत्ता की जो शाहबानो शरीयत का केस हुक्म है। एक बहुत बड़ी गलती थी। दीपक आप मानिए इस बात चौरसिया को। साहब, अगर आप कह रहे हैं कि गुजारा भत्ता मिलना चौरसिया चाहिए साहब। तो आप कहिए कि शाहबानो केस मुस्लिम समाज के उस समय के लोगों की एक बहुत बड़ी भूल थी। मानिए आज आप इसको। बिल्कुल चौरसिया बहुत बड़ी गलती जी थी। 3 महीना 13 दिन का जो नान नफका होता है वो निकाह में मेहर के साथ हक होता है लड़की का, उसको मिलना चाहिए। उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन उनका निकाह होता है कि अगर आपका रिश्ता खत्म होता है तो 3 महीना 13 दिन के का खर्च मर्द अदा करेगा। और ये शाहबानों के केस में ऐसे क्या हुआ कहीं क्या नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं वो लिखा हुकूमत है। समझे। हमने शरीयत का कानून आपको बता नहीं, दिया है। हुकूमत क्यों समझे? बिल्कुल, दबाव हुकूमत कहा ने आपके समाज तांडव का, किया। हमारे दबाव आपके समाज होता है तो 3 महीना 13 दिन के का खर्च मर्द अदा करेगा। और ये शाहबानों के केस में ऐसे क्या हुआ कहीं क्या नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं वो लिखा हुकूमत है। समझे। हमने शरीयत का कानून आपको बता नहीं, दिया है। हुकूमत क्यों समझे? बिल्कुल, दबाव हुकूमत कहा ने आपके समाज तांडव का, किया। हमारे दबाव आपके समाज का था। आप देखिए। मानेंगे इसका बुक नेश किसका दबाव था शाहबानो मैं केस में? मानता हूं कि हुकूमत का दबाव था। हुकूमत का नहीं देखिए, था, आपके समाज का जब दबाव था। समाज का दबाव शाहबानो हुकूमत हुआ अपना था। उल्लू सीधा करना चाह रही ना है। ना 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 हुकूमत अपना ना उल्लू ना सीधा ना करना आप चाह मान रही लीजिए थी। ना, आप मानिए नहीं, कि कोई शाहबानो नहीं मानेगा के बाप। मौलाना अंसार रजाज इंडिया न्यूज पर डिक्लेयर करें अगर वो मानते हैं कि शाहबानो केस मुस्लिम समाज के उस वक्त के लोगों की एक बहुत बड़ी गलती थी। नहीं, शाहबानो मैं नहीं को मानूंगा। गुजारा दीपक भत्ता साहब, मैं मिलना नहीं चाहिए था। मानूंगा। एक मिनट मानिए आप, ना। मानिए आपकी शाहबानो को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए था। जो 3 महीना 13 दिन का हक है वो मिलना चाहिए उसको। पलट गए बात से आप? नहीं, मैं शुरू पलट से गए। कह रहा हूं। आपने कहा मैं शुरू गुजारा से कह भत्ता रहा हूं। मिलना चाहिए। गुजारा मौलाना साहब भत्ता पलट कौन सा? गए, गुजारा पलट गए मौलाना साहब। गुजारा भत्ता मैं रिवाइंड कौन सा? करके 3 सुना महीना सकता हूँ 13 आपने दिन क्या का। बोला। आप ना दिखा ना ना दीजिए। ना, आप आप पलट दिखा गए। दीजिए मैंने क्या बोला आपने है। फारूक के बारे में भी कहा कि गुजारा भत्ता मिलना 3 चाहिए महीना उसकी 13 पत्नी दिन को। का। ना 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 ना, आप देख लीजिए, पलट गए। आप रिवीज करके देख मौलाना लीजिए। साहब प्लीज दिखाइए, आप मौलाना दिखा दीजिए साहब को मैंने क्या कहा दिखाइए, है। उनका पहला बाइट सुनाइए। मैं आप आगे बढ़ता हूँ, दिखाइए। मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ दिखाइए। मुत्तबा मुझे ये बताइए शेरवानी साहब कि क्या ट्रिब्यूनल का ये फैसला कानून की एक नजीर बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा दीपक जी। और पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मौलाना साहब से कि वो जरा 2 मिनट खामोश होकर सबकी बात सुन लें और लॉजिकल और रीजनेबल आंसर दें तो बेटर होगा। सिर्फ स्टूडियो में आके चिल्लाना, शोर मचाना, उससे मेरे ख्याल से कोई पर्पज सर्व नहीं होने वाला। आज की डेट में
जब हम लोगों ने 2012 में एक केस मेरे पास आया तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस भी कम थी, लेकिन मैंने इसको एक चैलेंज समझ के और एक लार्जर कम्युनिटी के इंटरेस्ट में इस केस को मैंने लिया। और जब हम लोगों ने इस केस को कंटेस्ट किया 2012 के बाद से, तो कंटिन्यूअसली जो एप्लीकांट के काउंसिल थे मिस्टर चतुर्वेदी, बहुत सीनियर लॉयर हैं, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के, आर्मी में भी रह चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल से आई थिंक रिटायर हुए थे, उसके बाद से वो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में वकालत कर रहे हैं और बहुत सीनियर लॉयर हैं। तो एक झिझक भी रहती थी कि इतने सीनियर लॉयर से हम लोग किस तरीके से मुकदमा निकाल के ले जा सकते हैं। और जब उन्होंने कुछ कुरानिक आयत को मिस इंटरप्रेट करने के बाद अपनी पिटीशन में डाला, और फिर तो एक बड़ी घबराहट होती थी, लेकिन क्योंकि हमारे फादर जो हैं वो शिया डिग्री कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे थे, आप और अपना बायोडाटा ना बताइए, तर्क बताइए, और इस्लामिक लॉ में तर्क बताइए, आप अपना बायोडाटा मत बताइए। आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आप तर्क बताइए। की थीसिस है वो उनके टॉपिक ही उसका ये था, कुरान एंड मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस। तो हम लोग बचपन से कुरान और इस्लाम और ये सब बातें ही सुन के बड़े हुए और सीखा हम लोगों ने अपने घर के अंदर। तो हमने फादर से कंसल्ट किया, फादर ने कंटिन्यूअसली हमको गाइड किया उस मैटर में, और फाइनली अभी एक महीने पहले ये मैटर आई थिंक 26 अप्रैल को लगा हुआ था, उस दिन बहस हुई, बहस के बाद ऑर्डर रिजर्व हो गया, और जब 25 मई को जजमेंट आया तो हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग मुकदमा जीत गए। हम लोगों को इसकी बहुत खुशी हुई। आज की डेट में दीपक जी सिनेरियो ये है कि लोग अपने मर्जी के हिसाब से लॉज को एडॉप्ट और यूज करना चाहते हैं। जैसे कोई भी लॉ होता है, अगर उसके साथ आपको कोई आपको लिबर्टी दी गई है तो आपके ऊपर ड्यूटी भी इंपोज की जाती है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक लॉ दे दिया गया जो कि मौज ही मौज करते रहे आप, ऐसा कहीं भी होता नहीं है। चाहे इंडिया कानून हो, चाहे शरीयत का कानून हो, चाहे कोई सा भी लॉ हो, कहीं पे भी ये नहीं होता कि आपके साथ ड्यूटी के साथ कोई आपके लिबर्टी के साथ ड्यूटी नहीं इंपोज की गई। बिल्कुल बड़ी बात, लिबर्टी के साथ ड्यूटी नहीं हो बात निकल के आती है। अब सुन लीजिए शेरवानी साहब, यहाँ पे आप देखिए, जब सबसे पहला केस जहां में आया इंसानियत से बढ़ के तलाक की बात निकल के आई, क्या इंसानियत के बिना है हदीस और कुरान साहब टाइम में बहुत बड़ी बात आप शेरवानी साहब एक मिनट, शेरवानी साहब एक मिनट, आपकी बात खबर कीजिए, ये कोर्ट नहीं है देने वाले शेरवानी साहब, ये कोर्ट नहीं है, कोर्ट नहीं है, ये समझे थे, कोर्ट नहीं है, ये क्या बोलते चले जाएं। लेकिन अब सुनिए, दूसरे की सुनिए, पूरे लगाए जाएंगे इतने। अब सुनिए भाई, तो आज अरे शेरवानी साहब सबर कीजिए थोड़ा सा, तो खत्म हो गया मामला। सुनिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शेरवानी साहब सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए दूसरों की। शेरवानी साहब, शेरवानी साहब का ऑडियो डाउन करिए, मौलाना साहब बोलिए। देखिए उन्होंने जो बात कही है, मैं एक बात बता दूं आपसे दीपक जी, इंटरनेशनल चैनल पर बोल रहा हूं, शिया मजहब में 3 तलाक को 1 तलाक मानते हैं। शिया मजहब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम शरीयत मोहम्मदी की बात करते हैं, हम हनफी मजहब की बात करते हैं। इमाम आजम के मसलक के एतबार से 3 तलाक अगर एक साथ दे दिए तो तलाक हो जाएगा। शिया मजहब में नहीं है, ये 3 तलाक को 1 तलाक मानते हैं। उस हिसाब से उन्होंने कोर्ट में डिबेट की होगी, ये डिबेट नहीं है। शरीयत में कोर्ट अपनी जगह है, कोर्ट का एहतराम अपनी जगह है। हम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, लोअर कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सबका एहतराम करते हैं, लेकिन शरीयत का हुक्म अपनी जगह बरकरार है। अब जहां तक सवाल हदीस का है, जो आपने कहा कि इंसानियत बड़ी है या कुरान और हदीस बड़ा है, तो मैं एक बात बता दूं कि जिस प्रॉफिट ने शरीयत को लागू किया है, उन्हीं ने हमें इंसानियत का सबक सिखाया है कि इंसानियत को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अच्छी बात है ना, तो इंसानियत का सबक ये भी होना चाहिए कि सबसे पहले कुरान और हदीस ये कहती है कि अगर आप सम्मान चाहते हैं तो अपने हमसफर का या औरतों का सबसे पहले सम्मान हो। ये कुरान में लिखा है, ये हदीस में लिखा है। क्या ये सम्मान है कि 3 शब्द तलाक 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 बोल के दीपक जी 3 लफ्ज में निकाह भी कबूल होता है, 3 लफ्ज में ही निकाह कबूल होता है। निकाह में 3 लफ्ज में ही कबूल होता है, 3 लफ्ज में ही होता है। लड़की से पूछा जाता है ना, कबूल है तो लड़की, तो इसमें भी तो लड़की को खुला का हुक्म दिया गया है। खुला का हुक्म दिया गया है, पर क्या 3 तलाक में उससे कहा जाता है कि तुझे 3 तलाक मंजूर है? सुनिए, जब निकाह में करा जाता है तो तलाक में क्यों नहीं? आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ये भी कह रहा है। तलाक के सिस्टम में भी ये बात रखी जाती है कि अगर तलाक आप दे रहे हैं तो पहले 1 तलाक दीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा वक्त गुजारिए, फिर अगर आपका समझौता अगर हो जाता है समाज को बिठा करके तो आप छोड़ दीजिए, फिर अगर नहीं समझौता होता है फिर दूसरी तलाक आप दीजिए। उसमें 90 दिन का जो टारगेट सिर्फ इसलिए हमारी शरीयत ने रखा है, तो सर ये इसमें किसी भी तरीके शाबानो केस में भी यही हो जाता है। यहाँ लोग व्हाट्सएप पे तलाक दे रहे हैं सर, देखिए व्हाट्सएप पे भी तलाक दे रहे हैं। मौलाना साहब गलत को डिफेंड मत करिए। हम यार दीपक जी, मैं गलत को डिफेंड मत करिए। अभी मैं आपको सुनाऊंगा कि आपने कहा, आपने अभी सुनाऊंगा मैं, आपने कहा है कि गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। गुजारा भत्ता 3 महीना 13 दिन का, मैंने कहा नहीं है, आप सुनवा दीजिए, बात है आप सुनवा दीजिए कि मैंने क्या कहा महिला है। की जिंदगी या मैं जो बोलता हूँ मुझे होश होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 महीने 13 दिन की होती है। मैं जो बोलता हूँ, इंसान की जिंदगी 3 महीने 13 दिन की होती है। जी नहीं, उसके बाद तो मुझे बताइए ना, 3 महीने 13 दिन की होती है जिंदगी। जहाँ चाहे निकाह करे, कौन मना कर रहा है उसको?
बड़ा क्यों भाई? बड़े लिबरल है मौलाना साहब। तमीज देखिए, उसको अधिकार है। तलाक कहीं भी दे दे आदमी, मर्द उठा के तलाक कहीं भी दे दे, औरत कहीं भी निकाह कर जी ले। उसको अधिकार है निकाह करने का, तो कोई मानियत नहीं है। तो तलाक लेने का अधिकार या तलाक को ठुकराने का अधिकार उसको क्यों नहीं है? तलाक को ठुकराने का नहीं, उसको खुला लेने का अधिकार है। शरीयत ने कब से रखा है? पति रोटी जल जाने के बाद उसको तलाक 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 बोल देता है मौलाना साहब। मैं ऐसे हजार नहीं, एग्जाम्पल अभी आपको नहीं, ये तरीका गलत है। मैं अभी आपको बता रहा हूं। तलाक बहुत 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 शाहबानो केस में क्या हुआ था? बिल्कुल रिश्ता सायरा के निभाने केस में क्या हुआ था? सायरा के केस में क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? देखिए सुप्रीम कोर्ट में वो गई हैं, हमें मालूम है क्यों गई हैं वो। और जितना मौका आएगा नया केस है जयपुर वाला, यही खोलूंगा, आपके चैनल पे खोलूंगा। पोस्ट तो खोलिए ना, आपके चैलेंज कर रहा हूं ना, मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ। यही अभी मैं आपको सुनाऊंगा। आपने कहा कि कहां से बैटिंग हो रही है और क्यों शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है आफरीन के जरिए या सायरा के जरिए, वो हम यही खोलेंगे आपके चैनल पे। थोड़ा सा रुक जाइए, हम भी सर्वे कर रहे हैं। कह रहा हूँ आज खोल लीजिए। आज मैं कह रहा हूँ चैलेंज कर रहा हूँ बगैर आपको। सबूत के बात नहीं करते हम। जब सबूत मैं कह रहा हूँ कि देश के की साथ ला करके रखे, देश की एक कोर्ट कह चुकी है, देश की एक कोर्ट कह चुकी है कि 3 तलाक इस्लाम और संविधान दोनों के ना खिलाफ। तो इस्लाम के खिलाफ है ना संविधान मैं के बताता खिलाफ हूँ है। कैसे, जजमेंट में लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है जजमेंट में। आता हूँ ब्रेक के बाद। नोमानी साहब भी मेरे साथ हैं। मौलाना अंसार रजा, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं, मुज्जबा शेरवानी वकील हैं और नैश हसन जी हैं। नोमानी साहब मैं आपके पास आऊंगा। आपका सबसे जाना माना तंजीम है जमायते उलेमा हिंद। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस्लाम में निकाह क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट यानी करार है ना? आप मानेंगे इस बात को? इस्लाम में निकाह एक करार है ना? जी 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 जी। तो मुझे बताइए कि करार को, एक कॉन्ट्रैक्ट को एक तरफा कैसे तोड़ा जा सकता है? एक तरफा कैसे तोड़ा जा सकता है? देखिए करार जो है वो एक तरफा ही तोड़ा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए जितनी दुनिया में करार होते हैं वो एक भी तोड़ देगा तो दोनों तरफ टूट जाएगा। कहाँ की बात कर रहे हैं नोमानी साहब? ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। वो करार नोमानी साहब ये जो बात आप कह रहे हैं ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। नहीं, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। हो रहा है की बात नहीं है, सही क्या है ये बताइए। पूरी दुनिया में अगर दुनिया आग में कूद रही है तो आप और मैं कूद जाए क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर दुनिया आग में कूद रही है तो आप और मैं कूद जाए क्या? देखिए नहीं, दुनिया आग में नहीं कूद रही। उसका तरीका यही है, जो चलन है। अगर करार आप करते हैं, कोई आप जो है एग्रीमेंट करते हैं कि अगर एक तोड़ देगा तो तब भी टूट जाएगा, दोनों मिलकर तोड़ेंगे तब भी टूट जाएगा। अगर महिला को जो है खुला का अधिकार मिला हुआ है और उसको तलाके तफवीज में महिला को तलाक का भी अधिकार होता है, और अगर यहाँ जो है काजी एक्ट बन जाए तो उसमें जो है महिला के साथ जो भी अन्याय हो रहा है, तो अगर वो अकारण तलाक देता है और उसका कोई सही कारण नहीं है तो उसको काजी जो है दंडित भी कर सकता है, वित्तीय दंड भी दे सकता है, कारावास की सजा भी दे सकता है। और ये बहुत बढ़िया। आज तक कितने मामलों में हुआ है? मौलाना साहब ये बताइए कि मुस्लिम समाज ने 3 तलाक लेने वाले कितने आदमियों को सजा दी है आज तक? कारावास की सजा भी दे सकता है। और ये बहुत बढ़िया। आज तक कितने मामलों में हुआ है? मौलाना साहब ये बताइए कि मुस्लिम समाज ने 3 तलाक लेने वाले कितने आदमियों को सजा दी है आज तक? आप बता दीजिए। 1450 साल का इतिहास बता रहे हैं, 1450 साल में बता दीजिए। मुझे तो 1450 साल में जा ही नहीं रहा हूं। मुझे बता दीजिए 1947 से लेकर 2016 तक मुस्लिम समाज ने, आपकी तंजीम ने, देवबंदियों ने, मौलाना साहब की तंजीम ने, बाकी लोगों ने, बाकी फिक्राओं ने, एक आदमी का नाम बता दीजिए जिसने 3 तलाक लिए हो और उसको समाज ने कहा हो कि तूने गलत किया, सजा दी हो। एक मसला, 125 करोड़ के देश में एक मसला। सबने गलत कहा है, सबने गलत कहा। आप एक उदाहरण, जितने हुए हैं सब उलमा ने कहा है, तमाम हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि 3 तलाक एक साथ देना गलत है। तमाम उलमा गलत कहते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि 1400 साल में जो है शुरू से आज तक हम भी कह रहे हैं और अंसार रजा ने भी कहा है और शुरू से तमाम किताबों। मौलाना साहब मैं यही कह रहा हूँ, आपके शरीयत में लिखा है, कुरान में लिखा है, फिर भी 3 तलाक हो रहा है। आप लोग मान रहे हैं और करे जा रहे हैं उसको और कह रहे हैं सही है। हाँ, अरे भाई इसको प्रभावी माना गया है। वो 3 तलाक का पुरुष जो मालिक है और महिला जो है 3 तलाक के लिए वो जगह है।
जब जगह है और ये मालिक है, आपने जो है आपने अधिकार को यूज कर रहा है गलत तरीके पे, तब भी इसको माना जाएगा कि ये गलत हो गया है। आपको अगर हम 3 रुपया दे कहा कि 1 रुपया खर्च करना है और आप जो है 3 रुपया एक साथ खर्च कर देंगे तो उसको नहीं माना जाएगा कि आपने जो है गलत किया है। लेकिन खर्च तो हो गया, जेब में पैसा कहाँ रह गया आपके? रुपए और इंसान में थोड़ा फर्क होता है नोमानी साहब, इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए समाज में। जी एक बात बताइए, इतनी इंसानियत होनी चाहिए। रुपया और इंसान में फर्क होता है। मैं एक मिनट जाऊंगा, मैं नेक्स्ट के बाद जाऊंगा। जहर खाने से आदमी मरता है कि नहीं मरता है? इंसान नहीं है। एक मिनट, इंसान आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। नेक्स्ट आप बताइए, रुपया 3 रुपया है, एक साथ खर्च कर दिया, खर्च हो गया, तो महिला की जिंदगी और 3 रुपया मौलाना साहब के लिए बराबर है। आपने 3 रुपया खर्च कर दिए, वैसे जिंदगी खत्म कर दी। यही तो बोल रहा हूँ, यही एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी एग्जाम्पल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनका एग्जाम्पल देखिए। 3 रुपया और एक औरत बोलने की, आप जहर खाएंगे तो मरेंगे। आप सुनिए ना, लेकिन जहर खा रहा है समाज, खा रहा है ना, खा रहा है। इसी तरीके से और 3 आप तलाक खिला हो रहे रही हैं, है। आप खिला रहे हैं, हम क्यों खिलाएंगे? आप खिला रहे हैं और आप बोल रहे हैं खाइए खाइए खाइए। हम नहीं कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। हमारे यहाँ आत्महत्या मैं इसको करना जवाब हराम दे है। दीजिए मौलाना साहब, मैं आपका बाइट भी सुनाऊंगा। ये कोई नहीं कह रहे खाइए खाइए जो है, जब आप खाएंगे तो हम बता देंगे कि आप मर चुके दीपक हैं। जी, लेकिन मैं कुछ आपको अधिकार बोलूं? है, हमको ये जो है सूचना देने का अधिकार है कि आपने जहर खाया, आप मर चुके हैं, लेकिन आपको मरना सही नहीं है। लेकिन हमारा यह सूचना देना सही है कि आप जहर खा के मर चुके हैं। गोली जिस आदमी को मार दी जाएगी उसे डॉक्टर के पास ले जाओगे, वो तो नम मतलब आपका समाज ये कहता है कि गोली मार दी जाए 3 तलाक के नाम पर एक महिला को, यही कह रहा है ना? आप इसको जायज चढ़ा रहे हैं। अब उसको आप मर्डर आप इसको जायज चढ़ा रहे हमें हैं। उठा के जेल करवा दीजिएगा, सभी तो गोली मार आप गलत दिशा में बिल्कुल, चले जा रहे हैं। जिंदगी का कत्ल है। हम भी मार रहे हैं इस चीज को। और अगर नौमानी साहब हमारा साथ दें तो मैं आज इंडिया न्यूज पर एक चैलेंज करना चाहता हूं कि ठीक है 3 तलाक एक साथ हो जाती है, लेकिन इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर नौमानी साहब हमारा साथ दें तो हम इंडिया नोमानी साहब बता दीजिए, 1 मिनट। मौलाना साहब ने बोल दिया, अंसार रजा साहब ने बोल दिया, आप बता दीजिए जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कि 3 तलाक पर प्रतिबंध लगना चाहिए। 1 मिनट मौलाना साहब बताइए, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब बताइए, क्या जमीयत? 1 मिनट 3 तलाक न दे उसको जो है। 1 मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं बड़ा कैटेगोरिकल समाज, मैं बड़ा चाहिए। मौलाना साहब मैं बड़ा साफ सवाल पूछ रहा हूँ, क्या जमीयत उलेमा हिंद के स्पोक्स पर्सन के तौर पर आप मौलाना साहब की बात का समर्थन करते हैं कि 3 तलाक को इस देश में तुरंत बैन कर देना चाहिए? नहीं, वो तो शरीयत में बैंड है, वो शरीयत में बैंड है। वो 3 तलाक दे, 3 तलाक नहीं दे, 3 तलाक देने वाला अपराधी है वो। तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर शरीयत में ये बैन है, अगर शरीयत में ये बैन है और आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का ये फैसला है, तो जमीयत उलेमा हिंद ये मांग करता है कि 3 तलाक बैन हो जाने चाहिए। बताइए। बिल्कुल मैं मांग करता हूँ, वो भी नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो जमीयत उलेमा हिंद के स्पोक्स पर्सन है, बताइए आप। वो तो शरीयत में बैंड है भाई। जमीयत उलेमा हिंद ये मांग करता है कि नहीं, ये बताइए। शरीयत ने रोका है, यही बैंड है। आपकी जमात ये मांग करती है नहीं? आज तक ये प्रैक्टिस इस देश में है। शरीयत ने उसमें रोक लगा रखी है। आपकी तंजीम ये मांग करती है कि नहीं? फैसले गलत हुए हैं, फैसले गलत हुए हैं। किससे मांग आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आप जाइए मौलाना अंसार साहब। हम हम ये जाएंगे। कहेंगे कि बाकायदा तौर पे एक कानून सुप्रीम अरे, कोर्ट पास हमारे यहाँ तो 3 कुरान तलाक हदीस एक अच्छा, शादी शरीयत को एक में मर्द एक- कर दे। एक मिनट मैं सवाल को रिफ्रेम करता हूँ। जी सबसे पहले जमीयत उलेमा हिंद के स्पोक्स पर्सन की तौर पर मौलाना साहब, क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मांग करते हैं कि 3 तलाक को बैन किया जाए तुरंत? मुझसे कह रहे नहीं, मौलाना नोमानी से। नहीं तो शरीयत में तो बैंड है। कौन कह रहा है देने के लिए? जब दिएगा तो होगी। जब जब दोनों बात मत करिए, दोनों बात मत करिए, दोनों बात मत करिए। एक मिनट दोनों बात मत करिए। पर्सनल लॉ बोर्ड का जिक्र किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम नहीं है। हम नहीं मानते पर्सनल लॉ बोर्ड। नाम लेकर चिल्लाते हैं। हम नहीं चिल्लाते, हम मानते ही नहीं उसको। मौलाना साहब, हम नहीं मानते पर्सनल अच्छा, लॉ ठीक है, बोर्ड ठीक है, को। ठीक हम है। पर्सनल लॉ को मानते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं मानते। चिल्लाता कौन है उस लॉ को? अरे अब साहब को पता नहीं कौन लोग चला रहे हैं, हम क्या बताएं। पहली बात तो उसमें भी रिशफल होना चाहिए। जो लोग बैठे हैं
उनको आपका आपस का चाहिए कि झगड़ा वो घर बैठे अपने। ये आपके आपस का झगड़ा। मैं आपको एक कोट करता हूं, ये जजमेंट का 20वां पन्ना है। दिस अकाउंट मे नॉट बी ऑथेंटिक फॉर 2 reasons. फर्स्ट, hadith in the collection of states that Khalifa Umar himself punished people who uttered 3 talaq. राइट, खलीफा उमर ने उन लोगों को पनिश किया जिन्होंने 3 तलाक एक साथ दिए। ठीक है। हाँ। सेकेंड, वाई वुड द खलीफा लीगलाइज द वेरी प्रैक्टिस ही वॉज ट्राइंग टू एबोलिश? खलीफा उस प्रैक्टिस को क्यों बोलेगा जिसको वो खुद खत्म करना चाहता था? ये लिखा हुआ है, पूछिए। बस यही चीज है, ये लिखा हुआ मैं वही चाहता हूं। जजमेंट में लिखा हुआ। अब इसी जजमेंट की बात हाँ, ये करता हूं। जजमेंट में लिखा हुआ है। खलीफा उमर ने 3 तलाक एक साथ देने वाले को सजा दी, कोड़े लगवाए, लेकिन ये नहीं कहा कि तलाक नहीं हुआ। क्या बात कर, ये नहीं कहा उसने। उन्होंने चीनी खाने से डायबिटीज हो जाती है, लेकिन चीनी में खाऊंगा। तुम्हें 3 तलाक चीनी एक खाने साथ से नहीं देनी डायबिटीज हो चाहिए। जाएगी, मैं मर जाऊंगा, लेकिन खाऊंगा मैं जरूर। अरे साहब, ये जो हुक्म है वो तो है। ये कह के गए क्या? जो हुक्म है वो तो है। ये कह के गए क्या? ये कह रहे- ये कह के गए क्या? तलाक ये एक साथ आपका आपको नहीं देनी चाहिए थी, ये कहा। इंटरप्रिटेशन है। नहीं 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 नहीं, ये आपका दीपक जी, interpretation। हमारे यहाँ गुंजाइश ही नहीं है। लिबरल हो है सर। आप नैश मेरे साथ फिर से जुड़ गई हैं, बताइए। गुंजाइश ही नहीं है इनके यहाँ। नैश बताइए, आपकी 50% आबादी को एकोमोडेट करने की गुंजाइश मौलाना साहब के पास नहीं है। दीपक जी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये लोग जैसे किसी अखाड़े में कूद पड़े हों और मर्द वर्सेस औरत करके लड़ रहे। मुझे दिल से अफसोस हो रहा है इस चर्चा को सुन के। लेकिन एक दो बात हमें जरूर कहना है। जब ये कह रहे हैं नौमानी साहब कि हम इसको बैन कर चुके हैं, आपको याद होगा शेरू और नजमा का केस जब भद्रक में आया था और शेरू ने नशे की हालत में कुछ ऐसे तलाक बोला एक बार, और बाद में उसे लगा उसने गलत किया और वो साथ रहने लगे। इनके जो स्पोक्स पर्सन थे ऐसे साजिदीन, उन्होंने उसकी मुखालफत शेरू और नजमा की यहां तक की थी कि उनको गांव से बाहर निकाल दिया था। उन बेचारों गरीब लोगों को साथ रहने के लिए इन लोगों ने उन ना रहने पाए, इसके लिए हर कोशिश की थी। नौमानी साहब के साथियों ने, साजिदीन जिनका नाम था, वो बहुत खास उनके उसमें थे। और उन नजमा और शेरू गरीब लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक की शरण लेनी पड़ रही थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की शरण लेनी पड़ रही थी। हम गाँव, हम भद्रक की बात कर रहे हैं। हाँ, हम भद्रक की बात कर रहे हैं। इस देश में, उड़ीसा में हम भद्रक की बात कर रहे हैं। आप सुनिए, तो हम भद्रक की बात कर रहे हैं। क्या बैंड किया था? नहीं साहिबा, मेरे ख्याल से आपको करेक्ट होने की जरूरत है। एक मरतबा में मैं करेक्ट साथ दिया गलत। अरे देते आप सुनिए, मौलाना साहब अपने मन की बात नहीं कर रही हूँ। परहेज करूँ मौलाना, ये तो गलत बात हुई। एक बात कमाता हूँ शेरू और नजमा का केस, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में। चलिए सुनाइए मौलाना साहब ने क्या कहा था, जरा खुल सुनिए कि मौलाना साहब ने क्या कहा था। सुनिए जरा, सुनाइए। मौलाना नहीं मानते, मौलाना आप जानते हम ही एक नहीं बात कि जानते हैं शरीयत क्या है। नाइम साहिबा के फारूक ने जो 3 तलाक दिया है, उसकी बीवी उसके निकाह से बाहर हो गई। उसकी बीवी उसके निकाह से बाहर हो गई, अब वो रहता है तो हराम तरीके से रह रहा है। आपको पता है, आपको पता है जो बात आप कह रहे हैं उसमें शर्त रखी थी, सख्त कोड़े पड़े थे। और इस देश में कोड़े पड़े थे, लेकिन नाजायज नहीं कहा था फारूक आजम ने। बेहतरीन फैसले दिए, नाजायज नहीं कहा था, कोड़े मारे थे कि गलती की, चिल्ला रहे हैं, गलत नहीं देनी चाहिए आप थी। खामोश रहिए। आप क्यों खामोश है? मैं कोई आपका बंधुआ मजदूर हूँ खामोश रहिए। आपके कहने पे हम खामोश हो जाएंगे? आप खामोश रहिए। क्यों खामोश है? एक मिनट, हेलो हेलो, क्यों खामोश है? मैं कोई आपका बंधुआ मजदूर हूँ क्या? मामला 3 तलाक का है, गुजारे भत्ते का है। गुजारा साथ भत्ता रहने मिलना का चाहिए, नहीं है। गुजारा भत्ता मिलना चाहिए उसको। साथ रहने का है, नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। मामला है गुजारा भत्ता मिलने का। नीचे से आप जमीन खिसक चुकी है, आप खड़े कहीं होने अरे लायक साहब, नहीं है। शरीयत 1450 साल आपके जैसे लाखों मोर्चे निकल चुके हैं और शरीयत पे कभी आंच नहीं आई। मैंने वही कहा है कि गुजारा भत्ता शरीयत ने रखा है, गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। तो मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि 3 महीने 13 दिन का जो हक है वो मिलना चाहिए उसको। जिंदगी 3 महीने 13 दिन की होती है। ये फिर पूरी जिम्मेदारी उस तलाक देने वाले की नहीं हो जाएगी पूरी जिंदगी, अगर उसको ढूंढना ही मतलब मुझे बताइए कि कहाँ पे
कुरान में या हदीस में लिखा है कि 3 महीने 13 दिन में ही वो अपनी जिंदगी मुकम्मल कर ले? मुझे बताइए किस कानून ने लिखा है? उसके आगे कहाँ लिखा है हदीस में? मुझे कोट कर दीजिए। मैं सुबह तक यहाँ बैठता हूँ, मुझे कोट कर दीजिए। 3 महीने 13 महीने हदीस ने लिखा है। बिल्कुल आप मुझे प्रूव कर दीजिए। मैं यहाँ बैठता हूँ, हम ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक लेते हैं, हम किताब का वेट कर लेते हैं, तो हम किताब का वेट कर लेते हैं। किताब नहीं दिखा सकते जी नहीं, हम वेट कर लेते हैं ना। मतलब बता दीजिए हदीस में कहाँ लिखा है? हदीस में 3 महीने 13 दिन में महिला जो है तलाक कर ले लेने के अपना बाद पूरी 3 महीना 13 दिन का गुजारा भत्ता शौहर अदा करेगा। मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि 3 महीने 13 दिन का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, बता दीजिए। देखिए, तर्क बता दीजिए ना सर। तर्क उसमें क्या है? तर्क सबसे बड़ा ये है कि जब तलाक दी जाती है तो 3 महीना 13 दिन तक जब तक उसको निकाह नहीं करना है उतने दिन का गुजारा भत्ता देगी शरीयत। हो जाएगी वो शब्द देगा, सड़क पे छोड़ देगी। सड़क पे नहीं, वो अपना निकाह कर लेना। कौन मना कर रहा है उसको? निकाह कर लेना, वो दूसरा कौन मना कर रहा है आपको? क्या बात करते हो मौलाना? अरे तो आप लोग ऐसी बात करते हैं तो बड़ा मैं आश्चर्य होता है। देख लेते कर रही है हैं। 3 तलाक इस्लाम और संविधान दोनों के खिलाफ है, ये कहना है देश की एक अदालत का, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का। और लखनऊ का यह फैसला 25 मई को आया है। सवाल यह है कि शाहबानों के बाद ये देश में कितनी बड़ी डिबेट बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक की समीक्षा चल रही है और मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका चाहता है कि 3 तलाक बैन हो। कई सारे इस्लामिक देश जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब भी शामिल है, वहां पर भी 3 तलाक को कई साल पहले बैन कर दिया गया है, लेकिन भारत में आज तक नहीं हो पाया। मौलाना साहब, मैं नैश को लाऊं उससे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। ये जजमेंट का 67वां पेज है। ये कहता है कि 3 तलाक शरीयत के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से आर्टिकल 14, 21, 25 और 26 चारों का वायलेशन है। और उनके हिसाब से कि संविधान इस्लाम के अनुसार अकॉर्डिंग वी आर द व्यू द ट्रिपल तलाक ओरल और एक्स पार्टी एक्शन इज इमोरल, अन इस्लामिक, एंटीथीसिस टू कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी। ये साफ साफ कहता है। और मैं आपसे फिर एक बात जानना चाहता हूं कि निकाह में रजामंदी अगर ली जाती है और अगर लड़की कहती है कि मुझे निकाह कबूल नहीं, तो वो निकाह नहीं हो सकता। सही है। मानता हूं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, मैं तो फिल्मों में ही देखा है या दोस्तों के घर शादी में देखा। अगर लड़की कह दे कि मुझे निकाह नहीं करना, निकाह नामंजूर हो जाता है। नौमानी साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर निकाह करने में सहमति ली जाती है तो तलाक में क्यों नहीं? वो एक पार्टी कैसे हो, मतलब एक तरफा कैसे हो सकता है? देखिए, एग्रीमेंट जब होता है तो देखिए एग्रीमेंट करार जो है वो एक तरफा तो तोड़ा जा सकता है, इसकी गुंजाइश रहती है। और तलाक जो है कोई अच्छी चीज नहीं है कि ज्यादा दोनों तरफ को शामिल कर लिया जाए। ये बुरी चीज है, इसलिए अच्छा, तो बुरी चीज है इसलिए इसको हक है। दोनों को बुरी चीज है इसीलिए 3 तलाक है। निकाह जो है अच्छी चीज है वो। हाँ, नहीं, बुरी चीज है इसलिए एक फरीक को रखा है, दोनों को शामिल नहीं किया। निकाह अच्छी चीज है इसलिए उसमें दोनों को रखा है। आप इन चीजों को भी समझ, चाहे दूसरे इंसान की जिंदगी। सबसे नेक्स्ट इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट जवाब दीजिए मौलाना साहब को। कहाँ से आया? इसलिए ये लॉजिक का रेफरेंस क्या है? हेलो, ये आपका होममेड रेफरेंस है क्या? कहना चाहता हूँ, आप क्या सुन ये सकते हैं? शरीयत में है, ये खुद कहा है। आपकी शरीयत कहाँ है भाई? हमें भी दिखाइए। हदीस आप पढ़ के आइए ना। प्लीज है फर्जी शरीयतें, फर्जी हदीसों का बयान आपने कीजिए। क्या बात करती है नाइस साहिबा? नाइस आप साहिबा बहुत घटिया बात कर रहे हैं आप लोग। सॉरी, बहुत ही घटिया बात कर रहे हैं आप लोग। जिस चीज को कुरान ने नहीं माना है उस चीज को आप कैसे उल्टी सीधी बात कर रहे हैं? हालत वाली आप चलेगी। जब हाँ, ये अबू हनीफा साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, अबू दाऊद की आप हदीस अबू है ये। हनीफा का जिक्र कर रहे हैं। अबू हनीफा एनालॉजी की बात करते हैं। कहा गया है ये सुन्नत है, तलाक देना इमाम अबू हनीफा जो है वो एनालॉजी की बात करते हैं, वो कंसेंसस ऑफ ज्यूरिस्ट की बात करते हैं, वो परंपराओं के अंधानुकरण के विरोधी थे इमाम अबू हनीफा। तो आप लोग प्लीज अबू हनीफा को ढंग से समझिए, उनको पढ़िए। हमें मत उन्होंने समझाइए कहीं अबू हनीफा इन चीजों का समर्थन नहीं किया। हनीफा ने आप यही आपका ईगो है, आप यही कभी किताब भी खोल के देख लिया, आप जो कभी पढ़ भी लिया। बात कर रही है,
नाइस साहिबा, एक बात बताइए, एनालॉजी की हम बात कुरान किसने ने कहा की है है? अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। अब जरा बताओ एनालॉजी कुरान ने की कैसे कहा नमाज पढ़ने के लिए? दूसरे के एनालॉजी कैसे का कहा जिक्र कुरान ने नमाज इमाम पढ़ने के लिए? अरे दो लोग मत ने किया मतलब था। एक मिनट एक करके दो लोग मत बोलिए, एक आखिरी बात एक बात मुझे कहने दीजिए। नाइस साहिबा, ये बताइए, कुरान ने कहा है अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। कैसे नमाज कायम करेंगी आप? जब तुम वो बताइए ना आप मुझे। जब मैं बोल रहा हूं इसमें टोका मत करो। हाँ, एक मिनट, अफसोस मेरे पास आज वक्त इतना ही है। दीपक जी, आपको खुला हुआ है, शेरवानी साहब इशू खुला हुआ है, वक्त अफसोस मेरे पास आज इतना है। सवाल ये आप सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, देश में भी चल रहा है, और अब ये अबाउट रिलीजन। नहीं साहिबा, मैं आपको रोकूंगा, वक्त अफसोस मेरे पास इतना है, लेकिन ये बात साफ है कि हम नहीं कह रहे, ये इंडिया न्यूज नहीं कह रहा है, ये दीपक चौरसिया नहीं कह रहा है, ये टुनाइट नहीं कह रहा है कि सरकारी कर्मचारियों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू नहीं होता। 3 तलाक इस्लाम और संविधान दोनों के खिलाफ है, ये देश की एक अदालत आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल कह रहा है। और क्या मुस्लिम समाज अब इस फैसले का सम्मान करेगा, इस पर हम सबकी नजरें होंगी। फिलहाल एक ब्रेक।